शंकर भगवान की। कि ब्रह्मा विष्णु फूले ना समाय, लगन आई हरे हरे, लगन आई शिव अंगना, ब्रह्मा विष्णु फूले ना समाय। इधर सभी अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं। विष्णु जी गरुड़ जी को और देवराज इंद्र अपने विमान को, और जो यमराज हैं अपने भैंसा को, और इधर कुबेर पुष्पक विमान को। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यमराज अपने भैंसा को लगाओ शैम्पू, लगाओ शैम्पू है लोहे के ब्रश से, या तो हाथी दिखाएगो या वहां पैसा देते। और कहा महाराज चलो देखो या में चमक और अपने में चमक। और महाराज वो सुंदर विमान सजाया है। भगवान भोलेनाथ के पास में देवियों समेत पहुंचे हैं। कहा दूल्हे राजा कहाँ हैं? और इधर भगवान के गण भगवान भोलेनाथ को सजा रहे। बोले भोले बाबा, बोले हाँ। कहा मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहाँ से आए? भगवान भोलेनाथ को जब क्रोध आया था तो क्रोध में जटाएं बिखर गई थी। अब उन जटाओं को इकट्ठा किया और यूं करके जूड़ा लगा दिया। बोले अभी बात बनी नहीं। बोले क्यों? कहा जो मोर होता है उसमें इधर उधर लटकन लगे होते हैं, वो लटकन काहे के आए? भगवान भोलेनाथ ने कहा एक बात बताओ कि मोर का काम कब तक? बोले बस फेरे पड़े और यूं रख दे उतार के। बोले ऐसा मोर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि जीवन भर रहे, मैं फेंक ना सकूं। मैं जिसको मैं एक बार सिरोधार कर लेता हूं फिर मैं उसको अपने से दूर नहीं करता। तब तक ये गण ने कहा बताता हूं मैं कुछ न कुछ सोच के उपाय। गए पतरे पतरे एकदम पातर पातर सर्प लेकर के आए और एक सर्प से उन सर्पों के मुंडों को इकट्ठा किया और यूं करके बांध दिया। और जो फन हो गए उनका फूल सा बन गया और भगवान भोलेनाथ के जूड़ा पे रख दिया। और जो उनकी पूछे हैं वो नीचे लटक रही हैं। कहा महाराज अब अच्छा बनाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ, ऐसा आज तक किसी का जूड़ा नहीं बना। देखने वाला भी कहेगा अरे भगवान भोलेनाथ ने तो काल को ही धारण कर रखा है। कालों के काल बाबा महाकाल, जिन्होंने काल को भी धारण कर रखा है। अब बोले महाराज अभी कान बाकी है, गलो बाकी है, हाथ पामन में होना चाहिए, कमर में होना चाहिए, हर जगह सांप ही सांप। महाराज सांपन कोई जनेऊ, सांपन कोई कानन में, सांपई बाजू बंद। अब बोले बाबा भोलेनाथ, बोले हाँ। बोले मृग छाला के नहीं आए, तो बेल्ट की जरूरत है। अब बेल्ट कहाँ से आए? सर्प लेकर के आए, पतरा है और नृत्य कर रहा है। कहा सुनो भैया नचो मत, बंदे जाओ, एक तुम्हें हम अर्जेंट ड्यूटी दे रहे हैं। अब वो ड्यूटी में एक खासियत है। बोले क्या? कि आपको हिलना बिल्कुल नहीं है, वहीं पे रहना है, नहीं तो तुम तान में आए कि नहीं नचवे लग जाओ, नाचना नहीं है। अब अगर तुम नच गए तो काम बेकार गड़बड़। बाघंबर के ऊपर उसको यूं करके लपेट दिया। कहा ऐसे ही रहना है तुम्हें? बोले हाँ जी। अब बोले बाबा भोलेनाथ अब एक चीज की कमी है। बोले कहाँ? बोले लेडीज वो सफेद सफेद वालों का लगावे का है, वो गोरी है जाए। बोले पाउडर? बोले हाँ। अब वहाँ की व्यवस्था कहाँ थी बोले? बोले अब हाल कर रहा हूं मैं। शमशान में गए और ताजी राख पड़ी हुई थी एक चिता की।
सफेद सफेद उस राखी को लेकर के आए, ऊपर से नीचे तक खूब लगाई महाराज। अब दो ही चीजें दिख रही हैं भगवान की। क्या? एक तो जो लिलाट है, लिलाट पे चंद्रमा, वो शोभायमान लग रहा है, और दूसरा महाराज जो गंगा जी की धारा है, दो ही चीजें शोभायमान लग रही हैं। कंठ नीला है, बड़े ही अच्छे तरीके से श्रृंगार किया, और जैसे ही भगवान शंकर तीनों नेत्रों को खोलते हैं तो महाराज जो नहीं डरने वाला होगा वो भी डर जाएगा। अब ये स्वरूप देखा है देवता गणों ने, कहा शंभु भोलेनाथ हम सब आगे चलें और तुम पीछे आ जाइए। क्यों? देवतन ने विचार करे हो, अगर जिनके संग गए तो नाश्ता नहीं मिले हो, बातें पहले ही नमन मार दे। पहुंच गए। अब वहां पता चला कि बारात आ गई है, तो अगवानी होती है, अगवानी के लिए लोग आते हैं, और उनके साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। अब देखा है नारायण को, बोले आप ही दुल्हा हैं? बोले नहीं नहीं हम दुल्हा नहीं है, हम तो बाराती हैं। अब सोचा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कैसा होगा? बड़ा ही सुंदर दूल्हा होगा। नाश्ता चल रहा है, एक तरफ नाश्ता करा रहे हैं महाराज, आम का जूस चल रहा है, दे रहे हैं गिलास में। अब अचानक में नजर पड़ती है ऊपर। अब तो महाराज यूं विष्णु जी कहते हैं भैया नीचे। बोले नीचे नहीं ऊपर देखो आ रहे हैं। ज्यों क्यों रह गए, अब तब तक आ जाते हैं महाराज। जहां पर भूत प्रेत पहुंच जाए वहां पर किसी चीज की पूर्ति पड़ने वाली नहीं है। और महाराज बालकों ने देखा, घर में जाकर के अपनी माताओं से कहा कि मैया दरवाजे बंद कर ले। बड़ी ही भगवान की कृपा होगी जो आज जीवित रहेगा, नहीं तो आज जीवित कोई नहीं बचेगा। काई के आंख है तो आंख ही आंख, काई के नाक है, काई के आंख ही नहीं है। और भूत प्रेतों के जो शरीर होते हैं वो उल्टे सीधे होते हैं। काई के एक भुजा, काई के एक नहीं है, काई के पेट में आंख, नाक, खब्बी सन जैसे दांत। और महाराज इधर मैया मैना को पता चलता है, मैया मैना आती हैं, तब तक इधर भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते। मैया मैना जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की आरती उतारने के लिए। घूंघट है मैना का, अभी देखा नहीं है। ऊपर थाल ले गई और महाराज मिष्ठान दूध दही सब कुछ हुआ थाली में। और जो पातर पातर हथकाएं जैसे ऊपर थाली जाए वैसे ही जीभ लपट पाए दे स्वाद लेने। अब जो नीचे वाले गले वाले हथकाएं बोले मैं रह जाऊंगो। और महाराज रिंग मार के यूं करे, जैसे ही नजर पड़ी महाराज थाली मैना के हाथ से गिर पड़ी। भगी है वहां से और अपनी मैया को, अपनी बेटी को कंठ से लगाया, गोद में बिठाया। हमने देवर्षि नारद का क्या बिगाड़ा था? तो देवर्षि नारद जी ने ऐसे बावली के साथ में हमारी छोरी को यहाँ मैया पार्वती मैना को समझाती हैं कि जो परम पिता परमात्मा ने लिख दिया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, आप धैर्यता धारण करो। देखो समय का अभाव है, झांकी तैयार है। अब इधर देवर्षि नारद भी आ जाते हैं। महाराज देवर्षि नारद जी से कहती हैं, देवर्षि नारद जी इसी वर की योग्य हमारी कन्या है ये। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैया जिस बेटी को आप साधारण बेटी समझ रही हैं ये कोई साधारण बेटी नहीं है।
ये पिछले जन्म में सती थी भगवान भोलेनाथ की पत्नी। इनका मन नहीं लगा हरि की चर्चा में, तो इनको दूसरा जन्म मिला है। अब दूसरा जन्म मिला है तो भी इनकी आकांक्षा यही है कि प्रभु को हम पति स्वरूप में पाएं और इस जन्म में ये भगवान की कथा को पान करेंगी और इनका मन लगेगा। ये साधारण नहीं है, बस हाँ इतना है कि आपके ये अहो सौभाग्य हैं कि आपकी पुत्री बन करके आई हैं। भैया बच्चों को तैयार किया है, लेके आओ। और देखो आपके सामने अभी भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की झांकी आ रही है। तो जो भी पूजन करना चाहते हैं वो सभी माताएं एक एक दो दो करके आएंगी, पूजन करेंगी और अपने स्थान को पुनः ग्रहण करेंगे। और विवाह के बाद में एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में एक श्लोक बोलेंगे जो शिव पुराण का अंतिम श्लोक है। ये कथा तो अथाह है महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये कथा कभी खत्म नहीं होती है, कथा को हमेशा ही विराम दिया जाता है। और मंजू देवी अगर मेरी आवाज को सुन रही हो तो कथा पंडाल में आने का कष्ट करें कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में दूल्हे में सजे नहीं भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। मंजू देवी अगर मेरी आवाज को सुन रही हो तो कृपया कथा प्रांगण में आने का कष्ट करें बच्चों को लेकर के। मंजू देवी अगर मेरी आवाज को सुन रही हो, मंजू देवी, मंजू देवी अगर मेरी आवाज को सुन रही हो तो कृपया कथा प्रांगण में आए क्योंकि समय का अभाव है। मंजू देवी कराएं जलेबी और न्योते वामन खाए गए नहीं तो ये वामन रह जाएंगे और यूं निकल जाएंगे कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे। अरे भाई मंजू देवी जिन्होंने बच्चों को तैयार किया है, साउंड वाले भैया को पता है, साउंड वाले भैया को पता है, उनसे पता करो। साउंड वाले भैया अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो पुनः कथा प्रांगण में आने का कष्ट करें।
निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में 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 सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ओए सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे प्रिया है ओ शंकर भगवान की पार्वती मैया की आए हो देखो एक एक दो दो करके आएंगी और तिलक करके एक तरफ से आओ और एक तरफ से निकल जाओ। ये आप लोग कन्यादान नहीं, आप लोग भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से आशीर्वाद ले रहे हैं। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी